हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.3। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.2 तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो इसमें बेसिक कुछ नहीं है ज़्यादा। इसमें भी हमने क्या करना है, गुणा ही करना है। आपको मैंने का मतलब बता दिया ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कि का मतलब क्या होता है भिन्न में, कि 1/4 का 1/4 मतलब 1/4 को 1/4 से क्या करना है, गुणा करना है। इस एक्सरसाइज में हमने भिन्न को भिन्न के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी में हमारे पास क्या दिया गया है, गुणा करना है। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज गुणा से ही रिलेटेड है। तो जैसे 1/4 का 1/4, इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 का मतलब मैंने आपको बताया था गुणा होता है। अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे, तो 1 से 1 गुणा किया तो 1 आ गया, 4 चौके कितने थे 16, 1/16 क्या आ गया, आंसर आ गया। वैसे ही इधर देखो 3/5 का यानी गुणा 1/4, तो 3 एकम 3, 5 चौका 20। ठीक है, वेरी सिंपल। वैसे ही यहाँ पे 4/3 का मतलब होता है गुणा 1/4, यानी 4 एकम 4/4 थी, कितने हो गए 12 हो गए। इसको और आपने शॉर्ट फॉर्म में मतलब न्यूनतम रूप में इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12 यानी 1/3। ठीक है, बहुत ईजी है। अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही है, मैंने फर्स्ट पार्ट इसका करा दिया। सेकंड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट है इस तरह से, वो आपके लिए क्या एक्सरसाइज है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या दिया गया है, गुणा ही करने के लिए दिया गया है, और साथ में लिखा गया है कि इसको इसके न्यूनतम रूप में बदले। ठीक है, काट पीट के जितना भी बदल सकते हैं, इसको न्यूनतम रूप में बदले इसके। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 2/3 गुणा 2 से ही 2/3, ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। तो 2/3 गुणा 3 दूनी 6 और प्लस 2 8 बटे नीचे तो 3 ही रहेगा। ठीक है, मिश्रित भिन्न को इसको विषम भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। फिर 2 8 16, 3 3 9। ठीक है, 16 और 9 का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, तो 16/9 ही रहेगा ये। अगला चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है 2/7 गुणा 7/9, यानी 2/7 का मतलब हो गया 7 दूनी 14, अंश को अंश से गुणा किया, हर को हर के साथ, 7 9 63। ठीक है, इसको हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, इसका न्यूनतम रूप 7 दूनी 14 और 7 9 63, यानी 2/9। ठीक है, 2/9 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 3/8 गुणा 6/4, यानी 6 3 18 बटे 8 चौका 32। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, 2 से तो जा सकता है, 2 9 18 और 2 16, यानी 9/16 ही आ जाएगा। 16 2 32 होते ना, 9/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है 9/5 गुणा 3/5, 9/5 गुणा 3/5। इसको करो, 9 3 27 आ गया, और बटे 5 5 25। ठीक है, 27 और 25 का भी आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब इसको काट बेट भी नहीं सकते ना, ये कोई ऐसा कॉमन अंक है जिन दोनों के भाड़े में आए, तो फिर इसको रहने देते हैं, ये इतना ही होगा। 5 में चलते 1/3 गुणा 15/18, 15/8 सॉरी। ठीक है, अंश को अंश से गुणा किया, 15 एकम 15, 8 या कितने हो गए 24 हो गए। ठीक है, अभी 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठा 24, यानी 5/8 इसका न्यूनतम रूप हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 11/2 गुणा 3/10, यानी 11 3 कितने होते हैं 33 बटे 2 है 20। अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। लास्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का 4/5 गुणा 12/7, 12 चौके 48 बटे 5 7 35। ठीक है, इसका कोई तालमेल है नहीं आपस में, तो इसको रहने दो। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो थर्ड क्वेश्चन का है वो उसमें मिश्रित भिन्न दी गई, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से होता है कि आपको ना कंफ्यूजन होती और आसानी से अंश को अंश से गुणा किया, हर को हर से गुणा किया। 5 का 20 और 1 21, 21/4। ठीक है, मिश्रित भिन्न मैंने आपको बताई थी कैसे होती सॉल्व। इन दोनों को गुणा करते हैं, 5 का 20 पर प्लस 1 जो भी आया उसको 1 से गुणा कर दिया, हर तो हमारे पास 4 ही रहने वाला है। ठीक है, 21 2 42 बटे 5 का 20, 42/20 आ गया इसका। नेक्स्ट है 6 सही 2/5, यानी 6 5 30 और 2 32/5 गुना 7/9। इसका मतलब हो गया 7 दूनी 14 का 4, हंस से लेख 7 21 और 1 22 बटे में 5 9 45। ठीक है, अगला आ गया 3/2 गुना 5 सही 1/3 का मतलब क्या होगा, 5 3 15 प्लस 1 16/3, यानी 16 3 कितने हो गए 48 हो गए, बटे में क्या आ गया 3 दूनी 6,
48/6 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 3 पार्ट्स मैंने करा दिए, बाकी के पार्ट्स आपके लिए एक्सरसाइज होंगे, तभी आपको समझ आएगा। वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है एक्सरसाइज की। सीधा क्या किया हमने, गुणा की रकम को गुणा से, मतलब सॉरी अंश को अंश से और हर को हर से गुणा किया। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में, हाँ अब फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज होगा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। इन्होंने बताना है कि कौन बड़ा है, 3/4 का 2/7 या फिर इन्होंने कहा है 5/8 का 5/8 का 3/5, कौन सा बड़ा है ये हमने बताना है। ठीक है, तो पहले 3/4 और 2/7 को निकालो। ठीक है, 3/4 का मतलब गुणा 2/7 कितना निकल जाएगा, 3 दूनी 6, 7 चौका 28, 6/28 निकल गया। इसका निकालो 5/8 का मतलब होता है गुणा 3/5, यानी 5 थी 15/8 पंजा 40, 15/40। ठीक है, इसको काट पीट सकते हैं, हाँ 5 थी 15, 5 8 40, ये तो 3/8 बन जाएगा। और इसको 2 थी 6, 2 2 7 14, 14 आ गया, 3 और 14। ठीक है, 3/14 और एक 3/8 है। अब हमने बताना है 3/14, यहाँ पे 3/14 आया ना हमारे पास, 3/14 आ गया या फिर 3/8, इनमें से बड़ा कौन सा है। ठीक है, बाकी मिटा दो। अब बड़े के लिए इनका एलसीएम निकालो। ठीक है, फिर उसको उससे गुणा करेंगे, उस हिसाब से देखेंगे। 14 और 8 का तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गई, और ये 8 ही रहा, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, और सीधा 4 एकम 4 ही का 2 भी वही होने वाला है, तो 4 दूनी 8, 8 7 56। ठीक है, 56 आ गया, 56। अब 3/14 को अगर हमने 56 बनाना हो, 14 को हमने 56 बनाना है तो किसे गुणा करना पड़ेगा, 14 चौके 56 होते कि नहीं। तो अगर नीचे 4 से गुणा किया है तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 4 3 12/56। वैसे ही 3/8 को 3/8, अब 8 यानी नीचे वाली रकम को हमने 56 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 8 7 56 होते हैं, यानी 7 से गुणा किया है, 7 से नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 7 या कितने हो गए 21, 8 7 कितने हो गए 56, तो एक हमारे पास 21/58 आ गया और एक आ गया हमारे पास 12/56। तो 3/8 तो हमारे पास इसका था। ठीक है, 21/58 और 12/56, सॉरी 21/56 नहीं है, 21/56 और 12/56 में से कौन बड़ा है, हर सेम है तो जो अंश जिसका बड़ा होगा वो होगा, तो ये वाला है 3/8 हमारे पास इसका था, तो 5/8 या का 3/5 हमारे पास 3/4 का 2/7 से बड़ा होगा। ठीक है, सेम हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, वो भी ऐसे ही होगा। पहले उसको क्या करो, सॉल्व कर लो, न्यूनतम रूप में बदलो कि क्या आ रहा है, उसके बाद इनका एलसीएम निकालो, फिर गुणा गणा करके दिखाओ कि हाँ कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सैली है, वो अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है, 2 क्रमागत 4 छोटे पौधे लगा रही है वो एक पंक्ति में, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे पंक्ति है ना, एक रो, पंक्ति को क्या बोलते हैं रो। ठीक है, ऐसे लाइन में लगा दी उसने। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब है कि जो मतलब ठीक बाद में आता है, जैसे ये इसका क्रमागत क्या है, ये अगला जो इसके बाद आया, जैसे 1 का क्रमागत क्या है अगला 2। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 का क्या अगला है 3। ठीक है, तो 2 का क्रमागत होगा 3, क्रमागत का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 छोटे पौधे जैसे इन्होंने लगाए हैं, तो हाँ इनकी दूरी 3/4 मीटर है। 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितनी है, 3/4 है इसकी, 3/4 मीटर। तो ये कह रहे हैं कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये पहला है, ठीक है, और ये लास्ट वाला है। एक पौधे की मतलब 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 है, तो इसकी भी 3/4 होगी और इनकी भी 3/4 होगी, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, तो हमने पहले और अंतिम की दूरी तय करनी है, मतलब ये टोटल दूरी बतानी है। तो टोटल दूरी कैसे हो जाएगी, प्रथम व अंतिम पौधे की दूरी। मेरा मार्कर खराब है तो मेरे को ये ऐसे देखो, इसकी टिप है नहीं तो मेरे को ऐसे ही लिख के चलना पड़ रहा है। ठीक है, वो ग्रीन वाला तो खत्म हो गया अभी। तो प्रथम व अंतिम पौधे की दूरी कितनी आ जाएगी, 3/4 प्लस, सबको टोटल कर दो, 3/4 प्लस 3/4, या फिर जैसे 3 बारे 3 गुणा 3/4 भी कर सकते हो। हाँ करो, ये आ गया 4, नीचे सारे हर सेम है तो ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर आएगा 3 + 3 + 3, यानी 3 3 6 और 9/4 कितनी, 9/4 मीटर आ गई पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, चलिए
सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में कहा गया लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से 3/4 घंटे में पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? ठीक है, ये कह रहे हैं एक दिन में, प्रतिदिन का मतलब होगा एक दिन में कितनी पुस्तक पढ़ रही है वो, एक दिन में कितने घंटे पढ़ रही है। एक दिन में पुस्तक पढ़ रही है लिपिका 1 से 3/4। इसको पहले मिश्रित भिन्न से सिंपल भिन्न में बदलो, मतलब विषम भिन्न में। ठीक है, 4 एकम 4 और 3, 4 एकम 4 और 3 7/4 ऐसा। ठीक है, यानी 7/4 घंटे वो एक दिन में एक पुस्तक को पढ़ने में कर रही है। अब ये बोल रहे लिपिका ने 6 दिन में, कितने दिन में? 6 दिन में पुस्तक पूरी कर ली, 6 दिन में। तो ये बोल रहे उसने कुल कितने घंटे किए हैं? 6 दिन में कितने किए? 6 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? फिर एक दिन में इतने घंटे पढ़ रही है तो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ेगी? 6 गुना इतने 7/4। ठीक है, यह आ जाएगा 6 7 42/4, 42/4 घंटे। इसको न्यूनतम रूप में बदलना हो तो बदलो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 21/2, यानी 21/2 घंटे। आज समझ, एक दिन में इतना घंटे पढ़ रही थी, 6 दिन में कितने घंटे पढ़ोगे? ठीक है, टोटल घंटे तो पूछते हैं हमारे से कितने घंटे पढ़ी उसने वो पुस्तक। चलिए 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितने दौड़ती है, कितने मीटर दौड़ती है, सॉरी किलोमीटर बोला है इन्होंने, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर चल पड़ती है वो 1 लीटर में। ठीक है, तो ये कह रहे 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, 1 लीटर में 16 किलोमीटर जा रही है तो 2 सही 3/4 में कितनी जाएगी? 16 गुना 2 सही 3/4। इसको पहले कर लो, 4 दूनी 8 और 3 11/4। आए समझ? फिर 16/1 भी कर सकते हैं, या इधर से काट लो इसको, ना भी करना हो। 4 एकम 4, 4 चौके 16 सीधा। ठीक है, इधर 1 बच गया यानी कुछ नहीं, तो 11 चौके 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर चल पड़ी। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक बॉक्स दिए गए हैं, ए और बी ऐसे पार्ट है। पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। ऐसे दिया गया 2/3, इधर बॉक्स है बनाया हुआ। इस बॉक्स में हमने वो संख्या डालनी है कि इसको इसके साथ गुणा करके हमारे पास सॉल्यूशन आए 10/30। ये क्वेश्चन में बोला गया है। और सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारे पास एक बॉक्स है, इसका जो बॉक्स में हम जो भी संख्या लिखेंगे उसका न्यूनतम रूप हमने यहाँ पे लिखना है बी वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए तो 2/3 गुना, किससे गुणा करें हम? जो मतलब कोई यहाँ पे कोई रकम वही होगी ना, जैसे भिन्न को भिन्न से गुणा करके हमारे को एक भिन्न प्राप्त होगी, तो इधर कोई भिन्न होगी, यानी इधर बटा लगा होगा, ऊपर अंश आएगा नीचे हर आएगा। ठीक है, अंश यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या अंश होगी? हमारे पास 10 सॉल्यूशन आए, तो 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है। तो अगर हम 5 लिख दे तो 2 पंजे 10 बन जाएगा। नीचे 30 बनाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे, 3 था कितने होते हैं? 30 होते हैं। ठीक है, तो 5/10 हमारे पास वो भिन्न आ गई। अब 5/10 का न्यूनतम रूप क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए बी वाला पार्ट भी सेम इसका ऐसा ही है, सॉरी कि 9th क्वेश्चन है वो, नहीं इसका 8th का ही बी पार्ट है वो। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन दिया गया है। न्यूनतम रूप पूछा है बी वाले पार्ट में कि न्यूनतम रूप क्या होगा, जो भी हम बॉक्स में लिखेंगे, और सॉल्यूशन हमारे पास आएगा 24/75। ठीक है, न्यूनतम रूप मैंने आपको बता दिया क्या होता है न्यूनतम रूप, जिसमें मतलब जिसके आगे हम कुछ काट पीट ना सके, मतलब उसके आगे कोई सॉल्यूशन ही ना हो, मतलब वो दोनों क्या हो जाए, एक तरह से अभाज्य संख्या आ जाए। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? उसका एक या फिर वही गुणनखंड होती है या फिर एक होता है। ठीक है, उसके अलावा उसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो 3/5 गुना, हाँ यहाँ पे ऑब्वियसली कोई क्या आने वाली, भिन्न ही आने वाली, क्योंकि भिन्न को भिन्न से गुणा करके हमारे पास भिन्न प्राप्त होने वाली। तो अंश, हाँ ऐसा 3 के पहाड़े में मतलब 24 आता है। कौन सा है? 3 8 24 होते हैं, 3 8 24 होते हैं। वैसे 5 के पहाड़े में 75, 15 पंजे 75 कर दो, 15 पंजे 75 आता है। ठीक है, 8/15 हमारे पास आ गया। अब 8/15 का न्यूनतम रूप होगा कोई? नहीं होगा, क्योंकि जाएगा नहीं किसी से। 2 के पहाड़े में 15 आता नहीं, 2 के पहाड़े में फिर 8 आता नहीं। ठीक है, या 4 के पहाड़े में दोनों आते नहीं, तो 8/15 इसका न्यूनतम रूप रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास प्रश्नावली 2.3 पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो है कि होगी 2.4। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।